आईपीएल के 42वें मुकाबले में ईडन गार्डन के मैदान पर कोलकाता के पहले बल्लेबाजों में फिल साल्ट तो ही सुनील नारायण का आया तूफान, लेकिन बाद में पंजाब किंग्स की ओर से प्रबंध सिमरन सिंह और जॉनी ब्रेस्टो की पारी की शुरुआत देखकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो यहाँ पर आखिरी ओवरों में शशांक सिंह ने वो बल्लेबाजी करके दिखाई जिसको देखकर आप भी कराओगे शशांक सिंह को नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से कोलकाता के से दमदार मुकाबले में पहले बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक धुआंधार बल्लेबाज हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से बाद में रन चेज करते हुए किस तरह से जॉनी ब्रिस्टो वहीं शशांक सिंह की बल्लेबाजी में आज के इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया और आखिरी क्षणों में जो शशांक सिंह ने करके दिखाए जिसको देखकर आप भी उनको सलाम किए बिना नहीं रहोगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की हम आपको फुल हाईलाइट बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ पर आईपीएल 2024 की सबसे बेहतरीन टीम कौन सी है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस दमदार मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों, आईपीएल के 32वें मुकाबले की शुरुआत होती है ईडन गार्डन के मैदान पर, जहां पर पंजाब किंग्स के कप्तान सैम करन ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। तब यहां पर केकेआर को अपने ही होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी का न्योता दिया। हालांकि यहां पर पारी की शुरुआत करने उतरे यहाँ पर केकेआर की ओर से सुनील नारायण तो वहीं फिल साल्ट ने आज के इस मुकाबले में तूफान सा ला खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर पहले ओवर यहाँ पर सैम करन लेकर आई, जहाँ पर तीसरी बॉल पर 7 रन खाने के बाद इस ओवर को समाप्त किया था। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की बात करें तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह को दिया गया, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में चौथी ही बॉल पर सुनील नारायण ने अर्शदीप सिंह को यहाँ पर ग्राउंड में शानदार तरीके से 6 लगाया। तो यहाँ पर अगली ही 5वीं बॉल पर चौका लगाने के साथ ही इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। तो यहाँ पर एक बार फिर से तीसरा ओवर हर्षल पटेल को दिया गया, जहाँ पर आज की इस मुकाबले में तीसरी ही बॉल पर ऑन कवर पर शानदार तरीके से फिल साल्ट ने छक्का लगाया। तो वहीं चौथी बॉल पर चौका और 5वीं बॉल पर एक बार फिर से कवर ड्राइव करते हुए छक्का लगाया। तो इस ओवर में 18 रन बटोर लिए, जहाँ पर देखते ही देखते 3 ओवर की समाप्ति पर 38 रन टीम के हो चुके थे। तो एक तरफ फिल साल्ट 19 और सुनील नारायण 17 पर पहुँच गए। तो यहाँ पर पारी का यहाँ पर चौथा ओवर कगिसो रबाडा को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर डॉट निकाले। तो वहीं दूसरी बॉल पर चौका खाने के बाद आज के इस मुकाबले में चौथी और 5वीं गेंद पर चौका और छक्का खाया। तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाने के साथ ही सुनील नारायण ने इस ओवर में भी 21 रन बटोर लिए और देखते ही देखते हमारी टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुँचा दिया। तो यहाँ पर बात करें पावर प्ले के 5वीं ओवर की, तो यहाँ पर सैम करन ने मात्र 11 रन ही दिए। तो यहाँ पर आखिरी ओवरों में अर्शदीप सिंह ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर फिल साल्ट को पहली ही बॉल पर चौका खाया, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से इस ओवर में यहाँ पर 6 रन देते हुए पावर प्ले में केकेआर की टीम ने 76 रनों का टारगेट अचीव किया। तो यहाँ पर सुनील नारायण 38 तो वहीं फिल साल्ट 35 रनों पर पहुँच चुके थे। तो यहाँ पर पावर प्ले के बाद 7 ओवर दीपक चहर को दिया गया, जहाँ पर पहली बॉल पर सुनील नारायण ने डॉट निकाली। तो वहीं दूसरी बॉल पर एक बार फिर से लेग ब्रेक करते हुए चौका लगाया। ऐसे में यहाँ पर 7वीं ओवर में 7 रन, तो वहीं 8वीं ओवर में कगिसो रबाडा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर 2 छक्के और 1 छक्के की मदद से 22 रन लुटा डाले। हालांकि यहाँ पर 9वां ओवर दीपक चहर को दिया गया, पर सुनील नारायण ने आते ही पहली ही बॉल पर शानदार तरीके से 6 लगाया। तो यहाँ पर चौथी बॉल पर ऑन ड्राइव करते हुए चौका लगाते हुए इस ओवर में 13 रन बटोर लिए। ऐसे में आज के इस मुकाबले में आपको बता दें कि यहाँ पर केकेआर की टीम ने 10 ओवर की समाप्ति पर 137 रन अब तक बिना कोई विकेट गंवाए ठोक चुके थे। तो एक तरफ फिल साल्ट 59 रन अब तक अपने अर्धशतक के पार पहुँचे। तो यहाँ पर सुनील नारायण 31 गेंदों पर 71 रन अब तक बना चुके थे, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने आज के इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन अब तक बल्लेबाजी की। तो यहाँ पर 11वां ओवर एक बार फिर से दीपक चहर को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर फिल साल्ट ने 1 रन लिया। तो यहाँ पर दूसरी ही बॉल पर दीपक चहर ने सुनील नारायण को विकेट कीपर जॉनी ब्रिस्टो के हाथों कैच करा और मात्र 71 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेज दिया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर 11वीं ओवर में पहली सफलता मिली। तो यहाँ पर 12वां और एक बार फिर से हरप्रीत बरार लेकर आए, जहाँ पर अय्यर और फिल साल्ट की यहाँ पर जोड़ी एक बार फिर से चलने लगी,
लेकिन यहाँ पर 13 ओवर की शुरुआत में सैम करन ने शानदार तरीके से पहली ही बॉल पर फिनसाल्ट को गेंद डाली, लेकिन पहली और दूसरी गेंद पर छक्का खाने के बाद तीसरी बॉल पर सैम करन ने कमबैक किया और शानदार फॉर्म में चल रहे फिनसाल्ट को बोल्ड आउट किया और 75 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में एक और बड़े खिलाड़ी यहाँ पर पवेलियन की ओर लौटे और 13 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 169 रनों पर दूसरा विकेट भी गिर चुका था। तो वे यहाँ पर प्लेइंग 11 में बदलाव करते हुए आंद्रे रसेल को यहाँ पर ऊपर खेलने के लिए भेजा, जहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर से केकेआर की टीम की बल्लेबाजी को संभाला। तो यहाँ पर 15 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 190 रनों पर पहुँच चुका था। तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर 22 रनों पर, तो वहीं आंद्रे रसेल अब तक 14 रनों पर खेल चुके थे। तो यहाँ पर 16 ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह को लाया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर यहाँ पर वाइड डाली, तो वहीं अगली ही बॉल पर अर्शदीप सिंह को रसेल ने शानदार तरीके से 6 लगाया। ऐसे में आज के इस मुकाबले में दूसरी बॉल पर एक बार फिर से चौका खाने के बाद एक बार यहाँ पर तीसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने कमबैक किया और अच्छी फॉर्म में चल रहे आंद्रे रसेल को हर्षल पटेल की हाथों बाउंड्री लाइन पर कैच कराया और उन्हें 24 रन बनाकर पवेलियन भेजने में सफलता प्राप्त कर ली। ऐसे में 16 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 206 रनों पर तीसरा विकेट भी गंवा डाला। तो यहाँ पर नए खिलाड़ी के रूप में अब क्रीज पर श्रेयस अय्यर आए, जहाँ पर वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर की दोनों की पारी एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन आज के इस मुकाबले में दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी भी करके दिखाई। तो वहीं यहाँ पर 18 ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन ने श्रेयस अय्यर को शानदार बॉल डाली, लेकिन फाइनल लेग में छक्का खाने के साथ ही एक बार फिर से दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं चौथी और पाँचवीं, तो यहाँ पर छठी बॉल पर लगातार चौके के साथ ही 2 छक्के खाए और 18 ओवर में सैम करन ने 24 रन लुटा डाले। अब तक 239 रनों पर केकेआर का टीम का स्कोर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर वेंकटेश अय्यर 30, तो वहीं श्रेयस अय्यर 28 रनों पर अब तक खिलाड़ी यहाँ पर अपना स्कोर पहुँचाते हुए गए। 19 ओवर में अर्शदीप सिंह को पहली ही बॉल पर वेंकटेश अय्यर ने ऑन कवर पर फिर से छक्का लगाया, लेकिन तीसरी ही बॉल पर अर्शदीप सिंह ने भी कगिसो रबाडा को यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर श्रेयस अय्यर का कैच करवाते हुए मात्र 28 रन बनाकर उन्हें पवेलियन भेजने में एक और बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि यहाँ पर 19 ओवर की समाप्ति पर 249 रनों पर चौथा विकेट भी गिर चुका था। तो यहाँ पर एक बार फिर से नए स्कोर की तरफ 20 और हर्षल पटेल को दिया गया, जहाँ पर पहली ही बॉल पर रिंकू सिंह ने उन्हें चौका लगाया, लेकिन अगली ही बॉल पर रिंकू सिंह को यहाँ पर शानदार तरीके से हर्षल पटेल ने AR शर्मा के हाथों कैच करवाते हुए 5 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। तो यहाँ पर तीसरी बॉल पर हर्षल पटेल को एक बार फिर से रमनदीप ने छक्का लगाया और एक बार फिर से आज के इस मुकाबले में आखिरी बॉल पर वेंकटेश अय्यर को रन आउट करते हुए यहाँ पर केकेआर की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 261 रनों का पंजाब किंग्स को टारगेट दे डाला था, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। लेकिन एक बार फिर से पंजाब किंग्स ने आज के इस मुकाबले में और भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर पंजाब किंग्स की यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी की। दोस्तों आज के इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर पारी की शुरुआत करने उतरे शानदार फॉर्म में दिखने वाले प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉनी ब्रिस्टो, जहाँ पर पहले ओवर कैमरॉन को दिया गया, जहाँ पर 8 रन देते हुए उन्होंने समाप्त किया था। हालांकि आज के इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की ओर से एक से बढ़कर एक धांसू और दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर 3 ओवर की समाप्ति पर ही टीम का स्कोर 45 रनों पर पहुंचा दिया, जहां पर एक तरफ प्रभसिमरन सिंह ने मात्र 13 गेंदों पर 36 है, तो यहाँ पर जॉनी ब्रिस्टो 5 गेंदों पर 6 रन ही अभी तक बना पाए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस मुकाबले में पावर प्ले में ही यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से शानदार परफॉर्मेंस करने वाले प्रभसिमरन सिंह ने 4.2 ओवर की समाप्ति पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 69 रनों पर पहुँच चुका था, जहाँ पर एक तरफ प्रभसिमरन सिंह ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों पर 54 रन, तो वहीं जॉनी ब्रिस्टो ने 10 गेंदों पर 12 रन अब तक बनाए चुके थे। लेकिन यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी ओवरों में जो रूई के हाथों जॉनी ब्रिस्टो ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया, तो वहीं दूसरी बॉल पर छक्का और तीसरी और चौथी बॉल पर एक बार फिर से चौका लगाया और 5वीं बॉल पर छक्का लगाने के साथ ही दमदार परफॉर्मेंस की। लेकिन यहाँ पर छठी ही बॉल पर जॉनी ब्रिस्टो ने शानदार तरीके से 2 रन लेने के चक्कर में प्रभसिमरन सिंह को रन आउट सुनील नारायण के हाथों करवा दिया और 54 रन बनाकर पवेलियन की ओर भेज दिया।
ऐसे में यहाँ पर पावर प्ले के आखिरी गेंदों पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए प्रबंध सिमरन सिंह ने आज के इस मुकाबले में अपना विकेट गंवा दिया। लेकिन यहाँ पर टीम का स्कोर 93 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर अब तक पहुंच चुका था। एक तरफ जॉनी ब्रिस्टो 16 गेंदों पर 36 रन अब तक बना चुके थे। तो वहीं यहाँ पर दोस्तों 7 ओवर में मात्र 1 रन देते हुए सुनील नारायण ने अपना ओवर समाप्त किया। लेकिन यहाँ पर पंजाब किंग्स की ओर से भी आज के इस मुकाबले में दमदार बल्लेबाजी देखने को मिली है, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत की और 10 ओवर की समाप्ति पर जॉनी ब्रिस्टो ने अपना अर्धशतक पूरा करते हुए 28 गेंदों पर 27 रन अब तक ठोक चुके थे। जहां पर अपना अर्धशतक के बाद 57 रनों पर जॉनी ब्रिस्टो तो ही आंद्रे रसल 12 गेंदों पर 18 रन अब तक बनाने वाले थे। हालांकि यहां पर टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 132 रनों पर पहुंच चुका था, जहां पर टीम को जीतने के लिए 60 गेंदों पर 130 रनों की अभी भी जरूरत थी। तो यहाँ पर 11 ओवर में एक बार फिर से वरुण को लाया गया, जहाँ पर जॉनी ब्रिस्टो ने 34 और 5वीं बॉल पर छक्का और चौका जमाया। तो यहाँ पर आखिरी गेंदों पर एक बार फिर से छक्का जमाने के साथ ही इस ओवर में 17 रन बटोर लिए। हालांकि आज के इस मुकाबले में जॉनी ब्रिस्टो ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई है, जिसके चलते पंजाब किंग्स ने आज के इस मुकाबले को बिल्कुल अपनी पक्ष में गिरा डाला था। हालांकि यहाँ पर आज के इस मुकाबले में आपको बता दें 12 ओवर तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर 13 ओवर की तीसरी बॉल पर सुनील नारायण ने बदला लेते हुए रायली रूसो को यहाँ पर विकेट कीपर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करवाते हुए मात्र 26 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। ऐसे में 13वें ओवर में यहाँ पर पंजाब किंग्स को दूसरा बड़ा झटका 179 रनों पर लग गया, जहाँ पर अगले खिलाड़ी के रूप में शशांक सिंह क्रीज पर आए। तो ही अब तक जॉनी ब्रिस्टो 93 रनों तक अपना टीम को और अपना स्कोर पहुंचा चुके थे। तो वहीं आज के इस मुकाबले में शशांक सिंह ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई है, जहाँ पर टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 201 रन पहुंचा। तो ही अब तक 2 विकेट गंवा चुकी थी पंजाब किंग्स की ओर, जहाँ पर आज के इस मुकाबले में जॉनी ब्रिस्टो 97 रनों पर अभी भी नाबाद क्रीज पर खड़े हुए थे। तो यहाँ पर टीम को जीतने के लिए मात्र 30 गेंदों पर 61 रनों की जरूरत थी। तो वहीं यहाँ पर 16 ओवर में आज के इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन 17वें ओवर में एक बार फिर से शशांक सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 20 गेंदों पर 40 रन लाए खड़ा किया, जहाँ पर आखिरी ओवरों में शशांक सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तो वहीं जॉनी ब्रिस्टो ने अपने अर्धशतक के बाद ऐसी बल्लेबाजी की, जिसके चलते पंजाब किंग्स ने आज के इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो वहीं यहाँ पर शानदार जीत के बाद पंजाब किंग्स ने पॉइंट टेबल में एक बड़ी छलांग मारी है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपको पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी किस तरह की लगी है, अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए। जय हिंद।